नमस्कार। आइए मैं फिर से आप लोगों को 2020 पीसीएस प्रीलिम्स के लिए और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स के लिए महत्वपूर्ण तथ्य जो करंट अफेयर्स के हैं, क्या आ सकते हैं, वो मैं लेकर आया हूं। आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड्स के विषय में बताऊंगा, कुछ पुरस्कारों के विषय में बताऊंगा कि वो किन्हें दिए गए हैं, सौंदर्य प्रतियोगिताओं से संबंधित है तो अक्सर पूछे भी जाते हैं। कई अवार्ड्स मिलते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें। तो जो हम बता रहे हैं वो पढ़िए और वो फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था अपनी तैयारी में। तो आइए सबसे पहले हम आपको वर्ष 2019 का मिस वर्ल्ड कौन है, ये पहला क्वेश्चन आपसे बनता है। वर्ष 2019 का मिस वर्ल्ड, तो 2019 की मिस वर्ल्ड जो बनी है वो जमैका देश, जमैका एक देश है, अफ्रीकन कंट्री है, जमैका देश की टोनी एन सिंह, टोनी एन सिंह जो है वो मिस वर्ल्ड बनी है, यानी विश्व सुंदरी बनी है वर्ष 2019 की। अब भाई 2019 का तो घोषित हो गया, 2020 चल रहा है, इसका अभी घोषित नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको 2018 भी याद करके जाना होगा। तो 2018 में अगर पूछ दे तो वेनेसा पोन्स डी लियोन, वेनेसा पोन्स डी लियोन जो है वह वर्ष 2018 की मिस वर्ल्ड है। तो इसके तो चांस थोड़े कम रहेंगे, लेकिन 19 वाला आपको याद रख के जाना है। आइए, मिस यूनिवर्स कौन है वर्ष 2019 में भाई? मिस यूनिवर्स का मतलब है ब्रह्मांड सुंदरी। तो ब्रह्मांड सुंदरी यानी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जोजी बिनी, जोजी बिनी टुंजी, जोजी बिनी टुंजी ये हैं, दक्षिण अफ्रीका की हैं और इन्होंने ये अवार्ड जीता है, ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और 2018 की कैटरियानो ग्रे ने जीता था, 2018 की कैटरियानो ग्रे ने जीता था। मिस अर्थ 2019 की कौन है भाई? मिस अर्थ वर्ष 2019 की जिनका नाम है वो हैं नेलिज पी मेंटल, नेलिज पी मेंटल, ये वर्ष 2019 की मिस अर्थ हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, अभी याद है, प्यूर्टो रिको एक देश है वहीं की हैं ये। तो नेलिज पी मेंटल याद रखिएगा। मिस इंडिया कौन है भाई वर्ष 2019 में? मिस इंडिया का खिताब राजस्थान की सुमन राव ने जीता है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और 2018 में अनुकृति वास को मिला था मिस इंडिया का पुरस्कार, और 2019 में किसको मिला? राजस्थान के सुमन राव को। इसी तरीके से मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का किताब किसको मिला है? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, और ये किताब 2018 में दिया गया है श्री सैनी, ये भारतीय मूल की अमेरिकी हैं, तो यह भी ध्यान रखिएगा, श्री सैनी को यह पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 2019 में मिस टीन इंटरनेशनल का खिताब किसको मिला है? तो मिस टीन इंटरनेशनल का खिताब आयुष ढोलकिया को मिला है, यह गुजरात के बड़ोदरा की हैं। इसी तरीके से मिस्टर यूनिवर्स वर्ष 2019 का खिताब किसको मिला है? तो चित्रेश नटेशन को मिला है, भारत के चित्रेश नटेशन को मिस्टर यूनिवर्स 2019 का खिताब मिला है। इसी तरीके से मिस दीवा यूनिवर्स 2019 का खिताब किसको मिला है? तो वर्तिका सिंह भारत की हैं, जिनको मिस दीवा यूनिवर्स 2019 का खिताब मिला है। इसी तरीके से प्रश्न पूछ दिया जाता है कि बताएं मिस ग्रांड इंडिया 2019 का खिताब कौन जीता है? तो शिवानी यादव छत्तीसगढ़ की हैं, ये मिस ग्रांड इंडिया 2019 का खिताब इन्होंने जीता है। इसी तरीके से अवार्ड्स में भारत भारतीय सम्मान 2018 किसे दिया गया? तो उषा किरण खान को भारत भारतीय सम्मान से नवाजा गया। इसी तरीके से हिंदी गौरव सम्मान बद्रीनाथ कपूर को दिया गया था। वर्ष 2019 का सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसको दी गई है? तो प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में बेन स्टोक्स को ये पुरस्कार दिया गया था, यह भी आपको याद रखना है। वर्ष 2019 का सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? तो सरस्वती सम्मान वर्ष 2019 का वासुदेव मोही को दिया गया है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और पूछा भी जाता है। तो पुरस्कारों को देखा जाए तो अक्सर 1-2 नंबर के पुरस्कार जो हैं वो अक्सर पूछ दिए जाते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं।
और इनको अगर हम बार बार बोलें, बार बार रिपीट करें तो ये हमें बहुत जल्दी से याद हो सकते हैं, नहीं तो ये अक्सर भूल जाते हैं। हमें इस बात का ध्यान देना होगा। तो हमें कोशिश करनी है कि ये हमें याद रहें। भारत गौरव पुरस्कार वर्ष 2019 कपिल देव, भारत गौरव पुरस्कार वर्ष 2019, और आपको ये भी याद करना होगा, इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 राणा दास गुप्ता को दिया गया है, यह भी इम्पोर्टेंट है। प्रवासी भारतीय पुरस्कार वर्ष 2019 यह डॉक्टर राजेंद्र जोशी को दिया गया है, यह भी हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। फेमिना मिस इंडिया 2019 का अवार्ड सुमन राव, हमने बताया ही, ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2019 सलीम खान, सलमान खान के पिताजी हैं, इनको दिया गया है, ये भी हमें याद रखना है। इसी तरीके से हमें यह भी याद रखना है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है वर्ष 2019 में, तो हमें पता है ये किसको दिया गया है, महानायक सदी के अमिताभ बच्चन जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए घोषित किया गया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे कुछ अवार्ड्स हैं जिन अवार्ड्स को हम छोड़ कर नहीं जा सकते, इनको याद करके ही जाना सही होगा, क्योंकि अगर इनको हम छोड़ के जाते हैं तो ये अपना कहीं ना कहीं से हम नुकसान करेंगे। वीर चक्र किसे मिला है, तो विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को मिला है, वीर चक्र से सम्मानित किया गया था वीरता पुरस्कार के क्षेत्र में वर्ष 2019 में, यह हमें ध्यान रखना होगा। तो ये कुछ ऐसे रहे हैं अवार्ड्स जो काफ़ी फेमस रहे हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहे हैं, अक्सर पूछे भी जाते रहे हैं। अगर हम इन्हें छोड़ देंगे तो बताइए नुकसान होगा कि नहीं हम लोगों का? बिल्कुल नुकसान होगा। हम ऐसे चीज़ों को छोड़ नहीं सकते, ये हमें याद करके ही जाना चाहिए। इसी तरह आईसीसी अवार्ड 2019 का होता है, वो भी पूछ दिया जाता है, जैसे अंपायर ऑफ द ईयर आईसीसी अवार्ड 2019 रिचर्ड इलंगवर्थ को दिया गया था, ये हम याद कर सकते हैं। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा भारत के क्रिकेटर हैं, इनको आईसीसी अवार्ड 2019 में वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। इसी तरीके से 2019 का स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड किसको दिया गया, तो विराट कोहली जो भारत के भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, इनको दिया गया है। T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर दीपक चहार, ये क्रिकेटर खिलाड़ी हैं भारत के, इनको मिला। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पीट कमिंस को मिला है ऑस्ट्रेलिया के, ये भी पूछ दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें याद करना चाहिए, कई बार इसको रिपीट करना चाहिए। अगर कई बार हम इसे रिपीट करते हैं तो हमें ये अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर हम इसे याद ही नहीं करेंगे तो दिक्कत तो होगी भी। मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड जो होता है 2019 में मिला है, तो मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड 2019 का जोखा अल्हार्थी को दिया गया है। जोखा अल्हार्थी, ये सेलेस्टियल बॉडीज इनकी एक पुस्तक है, उसी के लिए इनको मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है। ये उपन्यास है, आप याद रखिएगा। तो मैन बुकर अवार्ड कब स्टार्ट हुआ, अगर ये प्रश्न आए तो 1969 में स्टार्ट हुआ था। इम्पोर्टेंट है, पूछ देगा कि 2019 में मैन बुकर अवार्ड किसको मिला, तो मार्गरेट एटवुड को मिला और बर्नार्डिन एवरिस्टो को दिया गया है ये मैन बुकर अवार्ड। मैन बुकर अवार्ड अलग है और मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड अलग है, तो दोनों में अंतर है, इसलिए इन दोनों को आपको ऐसी तरीके से याद। इसी तरीके से वर्ष 2019 का साहित्य अकादमी अवार्ड हिंदी के लिए नंद किशोर आचार्य को दिया गया है। इनकी एक बुक है, कविता है, हिंदी कविता छिलते हुए अपने के लिए नंद किशोर आचार्य को वर्ष 2019 का साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। और अंग्रेजी विषय के लिए शशि थरूर को दिया गया। एन ईरा ऑफ डार्कनेस इनकी उपन्यास थी, पुस्तक थी अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी के लिए शशि थरूर और हिंदी साहित्य के लिए आपको नंद किशोर आचार्य
को ये पुरस्कार दिया गया। रमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। अप्रैल 1957 में फिलीपींस के राष्ट्रपति की स्मृति में ये दिया जाता है, रमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। इस वर्ष 5 लोगों को, वर्ष 2019 में 5 लोगों को ये पुरस्कार दिया भी गया था, जिसमें भारत की ओर से रवीश कुमार जो हैं, ये पत्रकार हैं, आपके बे आवाज़ों की आवाज़ बनने के लिए इनको हिंदी टीवी पर पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छा योगदान करने के लिए रवीश कुमार को रमन मैग्सेसे अवार्ड भारत की तरफ से प्राप्त हुआ है वर्ष 2019 का। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो पूछा भी जाता है कि हमें ये ध्यान देना होगा, और ये ऐसे कुछ अवार्ड्स वाले जो पार्ट्स होते हैं उसे हमें ज़रूर कई बार रिवीजन करके याद करना चाहिए। भारत रत्न अवार्ड 1954 में स्टार्ट हुआ है, भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, और ये सबसे बड़ा अवार्ड है, आप जानते ही हैं। देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। अपने देश में हर 26 जनवरी को ये प्रदान किया जाता है भारत रत्न अवार्ड। और वर्ष 2019 के लिए प्रणव मुखर्जी जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनको दिया गया है, प्रणव मुखर्जी को। और भूपेन हजारिका जो पार्श्व गायक थे उनको दिया गया है, और नानाजी देशमुख जो हैं सामाजिक कार्यकर्ता, इनको दिया गया है। तो वर्ष 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। हमने बताया ही, प्रणव मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नाना देशमुख, जिनमें से भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को मरणोपरांत मिला, और प्रणव मुखर्जी उस समय जीवित थे, उनको ये भारत रत्न अवार्ड दिया गया। तो इम्पॉर्टेंट है। और वर्ष 2019 के बाद से अभी भारत रत्न नहीं दिया गया है। तो ये सारे अवार्ड वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप इसे ज़रूर अच्छे से याद रखिए, और कायदे से कई बार रिपीट करिए मेरे वीडियो को। अगर 3 से 4 बार आपने सुन लिया तो आपको ये आराम से याद हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है। तो आगे और भी करंट अफेयर्स के ऐसे ही ढेर सारे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।